मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। केंद्र सरकार व राज्य सरकार ने योजनाओं का किया धमाका। योजनाओं की जानकारी देने पहुंचे पूर्व सांसद संजय निरुपम। बुद्ध विहार कमेटी ने की सरकार की सराहना। जैसा कि आप सब जानते हैं कि महाराष्ट्र में इन दिनों विधानसभा के चुनाव का बिगुल बज चुका है। चुनाव के पहले ही महाराष्ट्र की राज्य सरकार ने लाडली बहना योजना के माध्यम से 2 करोड़ 30 लाख बहनों को लाडली बहना के योजना को घर घर पहुंचाने में सफलता पाई है। वहीं अब केंद्र सरकार ने केंद्र समाज कल्याण योजना के माध्यम से बुद्ध विहार मंदिर का सुशोभीकरण करने के लिए 50 लाख रुपया कमेटी को देने की घोषणा की है। और इसके अलावा केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र की राज्य सरकार की तरह केंद्र सरकार ने भी लखपति योजना के माध्यम से बहनों को आर्थिक मदद करने के रूप में 1 साल में 1 लाख रुपया देने की घोषणा की है। इन योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने के लिए शिवसेना शिंदे गुट के राष्ट्रीय प्रवक्ता व पूर्व सांसद संजय निरुपम, वरिष्ठ शिवसेना नेता वैभव भरटकर, गणेश शिंदे, महायुति के धर्म निभाने वाले आरपीआई आठौले गट के नेता संजय बोराडे इत्यादि नेता अहम भूमिका निभा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर योजनाओं का फायदा प्राप्त करने वाले लोग महाराष्ट्र की सरकार की सराहना करते हुए बधाई दी है। आइए देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर योजनाओं के बारे में पूर्व सांसद संजय निरुपम, महायुति के नेता वैभव भरटकर, वरिष्ठ नेता गणेश शिंदे, संजय बोराडे ने क्या कुछ कहा। मैं फिलहाल आज यहाँ पर बुद्ध विहार में आया हूँ। भारत रत्न हमारे संविधान के रचयिता और देश के तमाम गोर गरीब को जीने का जिन्होंने अधिकार दिया, ऐसे परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को नमन करने, भगवान गौतम बुद्ध को प्रणाम करने और यहाँ जो बुद्ध विहार चलाने वाले लोग हैं, संस्था के जो विश्वस्त हैं, उन लोगों से मिलने आया हूँ और उनको ये बताने आया हूँ कि महाराष्ट्र सरकार ने 7 अक्टूबर को एक नया आदेश जारी किया है और उस आदेश के हिसाब से पूरे महाराष्ट्र में जहाँ कहीं भी बुद्धिस्ट संस्थाएं हैं, हमारे बुद्धिस्ट लोग जो बुद्ध विहार चला रहे हैं या किसी प्रकार की कोई संस्था या मंडल चला रहे हैं, अगर वो रजिस्टर्ड है तो उनको सरकार की तरफ से तत्काल 10 लाख रुपए का फंड उनके बैंक खाते में जाएगा ताकि उस पैसे का इस्तेमाल वो अपने सामाजिक और सांस्कृतिक और धार्मिक काम में कर सके। बहुत सारे बुद्ध विहार हैं, उनके हालात बहुत खराब है। तो बुद्ध विहारों का पुनर्निर्माण हो, उनकी मरम्मत हो, उनका जीर्णोद्धार हो, ये हमारी सोच है। बहुत सारे बुद्ध विहार के आसपास हमारे गरीब बच्चे रहते हैं जिनके पढ़ने की व्यवस्था नहीं है, तो उनके पढ़ने के लिए अभ्यासिका बन जाए वहाँ पे, उनको कंप्यूटर सीखने के लिए कंप्यूटर सेंटर खोल दिया जाए। और इसके अलावा भगवान गौतम बुद्ध के विचारों के प्रचार प्रसार के लिए जो भी वो काम करना चाहते हैं उस पैसे के जरिए कर सकते हैं, ऐसा विधान है। और वो 10 लाख रुपए सिर्फ एक बार नहीं मिलेगा, ऐसे 10 लाख रुपए का अनुदान उनको 5 बार मिलेगा। यानी हर संस्था को आने वाले दिनों में धीरे धीरे करके 50 लाख रुपए देने का प्रस्ताव है। यह प्रस्ताव लेकर के सरकार की तरफ से मैं आज बुद्ध विहार में आया हूँ और बुद्ध विहार के जो हमारे संचालक है यहाँ पे संजय गवई साहब, गवई जी, वानखेड़े जी, ये सब अध्यक्ष जी और सचिव साहब हैं, इन लोगों से मिला। यहाँ के हमारे जो लाडकी बहन है उनसे भी मुलाकात हुई और उन लोगों से यही कहना चाह रहे हैं कि सरकार आपके कल्याण के लिए पूरे दम के साथ खड़ी है। कितना भी आंधी चले, कितना भी तूफान चले, इस सरकार का तंबू कोई नहीं उखाड़ सकता, क्योंकि इस सरकार के साथ पूरे महाराष्ट्र की लाडकी बहनें पूरी ताकत के साथ खड़ी है। ये इस तरह का माहौल है वहाँ पर, कहीं ना कहीं पता चल रहा है कि आपको यहाँ पे अभी इस बारे में बाद में बात करेंगे, अभी जाने दीजिए। अभी फिलहाल जनता का काम करना है। मैं पहली बार नहीं आया हूँ, पिछले अगर मैं 5 साल में चुनाव हारने के बाद देखूँ तो कम से कम 500 बार आया हूँ मैं। और इन रास्तों का विकास होना चाहिए। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर जो भी लोग यहाँ पर सत्ता में रहे हैं वो आज तक यहाँ के रास्तों की, गटर की और पूरे इलाके का जो विकास होता है उस विकास पर ध्यान नहीं दिया है। निश्चित तौर पर पूरे कुरार विलेज, पूरे दिग्दोषी विभाग का विकास होना चाहिए, ये मैं चाहता हूँ। और इसके लिए आने वाले दिनों में और भी इस तरह के प्रस्ताव और योजनाएं लेकर आएंगे।
मुख्यमंत्री की तरफ से आरसीसी का जो प्रस्ताव है पूरे महाराष्ट्र के लिए रखा गया है, क्या वो प्रस्ताव अपने मलाड कुरार में भी लागू हो पाएगा? क्या आरसीसी कंक्रीट रोड डामर हटा रहे लोग कर सकते हैं। पूरे मुंबई में जो कंक्रीट रास्ते तो बन रहे हैं। आपने देखा होगा कि हर बारिश में मुंबई में पॉटहोल की प्रॉब्लम होती थी, खड्डे दिखते थे, सड़क कम खड्डे ज़्यादा। इस बार मुंबई में खड्डे दिखे आपको सड़कों में? उसका कारण ये था कि 6,000 करोड़ रुपए खर्च करके मुंबई के सारी सड़कों को कंक्रीटाइज किया जा रहा है। लगभग 60% काम पूरा हो गया 2 साल में। आने वाले दिनों में 40% भी काम पूरा हो जाएगा। मुझे उम्मीद है, मेरे पास पूरा एग्जैक्ट अभी मेरे पास रिपोर्ट नहीं है ये, कि मुझे उम्मीद है कि दिंडोसी की भी सड़कों के कंक्रीटाइजेशन प्रोग्राम में रखा गया होगा। नहीं तो इसको शामिल करेंगे और दिंडोसी की सारी सड़कें कंक्रीटाइज हो, कंक्रीट बने, बगैर खड्डे के हो, हमारी माताएं बहनें आराम से वहां चल सके, गाड़ियां गिरे नहीं, खड्डे में बच्चे न गिरे, इस प्रकार का इंतजाम हो सकता है। पार्टी ने अगर टिकट दिया तो क्या तैयारी होगी? अभी देखेंगे, पार्टी जो बोलेगी वो करेंगे। हम तो पार्टी के कार्यकर्ता है। पार्टी के बोलेगी बेटा कूद जा तो कूद जाएंगे, बेटा बोलेगी नहीं रुक जा तो रुक जाएंगे। आपका नाम आते ही यहीं के स्थानिक कुछ बीजेपी के जान दीजिए जाए। महाराष्ट्र के जो हमारे दलित समाज के लोग हैं, बुद्धिस्ट समाज के लोग हैं, उनके कल्याण के लिए, उनके विकास के लिए बहुत तरह की योजनाएं, अब बहुत सारा काम हो रहा है। लेकिन उसके साथ साथ एक जो सबसे बड़ी योजना है, भगवान गौतम बुद्ध के नाम पे परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी की मूर्ति लगा करके हमारे बुद्धिस्ट समाज के लोग पूरे महाराष्ट्र में अलग अलग बुद्ध मंदिर चलाते हैं, जिसको बुद्ध विहार कहते हैं। जी सर। अब बुद्ध विहारों को बचाना चाहिए, बुद्ध विहारों का विकास होना चाहिए। इसके लिए सरकार ने 7 अक्टूबर को नया कायदा बनाया। वो कायदा यह है कि सारे बुद्ध विहार जो रजिस्टर्ड है, पंजीकृत है, उन सबको उनके बैंक अकाउंट में हम 10 लाख रुपए तत्काल देना चाहते हैं। और ऐसे 10 लाख रुपए की मदद पूरे 5 बार मिलेगी, यानी 50 लाख रुपए का कुल मदद मिलेगी। और वो 50 लाख रुपए का मदद उनको डायरेक्ट उनके बैंक अकाउंट में मिलेगा। और जो संस्था के सभासद हैं, जो विश्वस्त हैं, उनको तय करना है कि इस पैसे का इस्तेमाल कैसे करना है। हमारे पास ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं, लेकिन संस्थाओं के पास रिसोर्सेज नहीं है, साधन नहीं है। कोई संस्था कंप्यूटर क्लास चलाना चाहती है, उसका पैसा नहीं है कंप्यूटर लगाने का। कोई संस्था अभ्यासिका चलाना चाहती है, अभ्यासिका के लिए साहित्य नहीं है उसके पास। कोई संस्था की बिल्डिंग गिरी जा रही है, लेकिन वो बेचारे गरीब है, उनके पास कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो ऐसे बुद्ध विहार चलाने वाले जो हमारे बौद्ध संस्था के लोग हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए कार्यक्रम है ये। और उसी कार्यक्रम का पूरा विस्तार लेके मैं इनके पास आया हूँ। जीआर की कॉपी भी मैंने दी है और मैं इनसे निवेदन कर रहा हूँ कि तत्काल जिलाधिकारी कार्यालय में आप अपना पूरा प्रपोजल जमा करिए। हमारी कोशिश होगी कि आने वाले 2 हफ्ते में आपके अकाउंट में पैसा आ जाए। सर, जैसा कि आप जानते हैं कि ये एक ही बुद्ध विहार की एक ही मंदिर नहीं, आप पूरे महाराष्ट्र में तो कोने कोने में बुद्ध विहार की छोटी छोटी संस्थाएं बनाएं, जिसको कि कुछ रजिस्टर्ड है, कुछ अनरजिस्टर्ड है। उनके लिए, उनके तक पहुंचने के लिए आपने क्या, महाराष्ट्र की सरकार ने क्या योजना बनाई है? महाराष्ट्र सरकार ऐसे तमाम बुद्धिस्ट संस्थाओं को मदद करने के लिए अलग अलग एरिया में अपने अधिकारियों को और हमारे जैसे जो शिवसेना के कार्यकर्ता उनको भेज दें। मेरी जिम्मेदारी दी गई कि आप यहाँ दिंडोसी में, कांदीवली में कितने बुद्ध विहार वहाँ घूमिए। तो मैं उस हिसाब से यहाँ पर आया हूँ, लोगों से मिलने, बातें करने, उनको समझाने। और एक एक बुद्ध विहार तक हम पहुँचेंगे। जैसे लाडकी बहन योजना में हम एक एक बहन तक पहुँचे और एक एक बहन को लाडकी बहन योजना का सदस्य बना के उनको मदद दिए, बिल्कुल उसी तरीके से महाराष्ट्र के एक एक बुद्ध विहार तक हम पहुँचेंगे और उनको मेंबर बना करके, उनका प्रपोजल लेकर के उनको मदद करेंगे, ताकि हमारे बुद्ध विहार खड़े रहें और लोगों की सेवा करते रहें। और डॉक्टर परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो विचार है, महात्मा गौतम बुद्ध के जो विचार है, उन विचारों का प्रचार प्रसार होता है। जिस तरह से कि लाडली बहना के बारे में आपने कहा, 2 करोड़ लोगों तक सरकार ने 5 किस्त तो पहुंचा दिया, मगर विपक्ष ये बोल रहा है 5 किस्त के बाद अब उनको पैसा मिलने वाला नहीं। इस पर क्या कहने वाले? सबसे पहले 2 करोड़ नहीं, 2 करोड़ 30 लाख लाडकी बहनें हैं पूरे मुंबई में, पूरे महाराष्ट्र में। और इन सबको हर महीने 1,500 रुपये देना था। नवंबर से पहले, अक्टूबर से पहले तक का 3 महीने का हमने दे दिया। जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीने का दे दिया था। अब अक्टूबर महीने में आचार संहिता लग गई, नवंबर में चुनाव होंगे, तो हमने 2 महीने का एडवांस दे दिया। नवंबर के आखिर में महायुति की सरकार फिर से आएगी। दिसंबर के पहले हफ्ते में अगला हफ्ता भी, अगला जो मदद की राशि है 1,500 रुपये की, वो सबके अकाउंट में जाएगा। ये हमारा वादा है। अब चूंकि विपक्ष में बैठे लोग हैं, वो झूठ बोलने में माहिर हैं, दुष्प्रचार करना उनकी फितरत का हिस्सा है। उन्होंने कहा जी लाडकी बहन योजना बंद कर दी है, बंद नहीं कर रहे हैं, बल्कि मुख्यमंत्री जी ने
चिंता की कि एक बार चुनाव घोषणा हो जाएगी और हमारी बहनें जो हम पर डिपेंड कर रही हैं, निर्भर करती हैं 1,500 रुपये के लिए, उन तक हम पैसा नहीं दे पाएंगे, तो क्यों नहीं उनको एडवांस में दे दिया जाए। पहले ऐसा होता था कि सरकार से पैसा निकालने में लोग की चप्पलें घिस जाती थी, यहाँ एडवांस में सरकार पैसा दे रही है। ये है महायुति की सरकार का जलवा। सर मैं एक क्रॉस क्वेश्चन ये करना चाहता हूँ, कांग्रेस में आप रह करके एक मुंबई पर के अध्यक्ष भी रहे, मैं कांग्रेस के शासन काल में जब पैसा भेजा जाता था 100 रुपया भेजा था और नीचे पहुंचने तक कितना पैसा मिलता था, उसके बारे में थोड़ी सी। वो तो राजीव गांधी जी ने एक बार कहा था कि दिल्ली से जो लाभार्थी है उनके लिए जो पैसा निकलता है, अगर 1 रुपया निकलता है तो उन तक पहुंचते पहुंचते वो 15 पैसा रह जाता है। क्यों? क्योंकि बीच में 85 पैसा दलाल खा जाते थे। अब जो लाडकी बहनों के पास पैसा जा रहा है उसमें कोई दलाल ही नहीं है, बीच में कोई एजेंट नहीं है, सीधे बैंक अकाउंट में पैसा। ये डीबीटी की तरफ से हम लोग कर रहे हैं ना, डायरेक्ट बेनिफिट बैंक अकाउंट में। ये हम लोगों ने जो बीच में दलाली का धंधा करते थे कांग्रेस के राज में लोग, वो दलाली का धंधा पूरी तरह से बंद। हम खुद जाके इनको बता रहे हैं कि ये आपके लिए 10 लाख रुपए का प्रपोजल है, आप प्रपोजल जमा करें, सीधे आपके अकाउंट में आएगा, न तो मुझे कोई कमीशन नहीं, जो बीच में कोई दलाल भी नहीं आएगा, किसी को एक पैसा देना नहीं है। आप लीजिए, अपनी संस्था को विकास करें। धन्यवाद। जिस तरह के संजय निरुपम साहब को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिस तरह के बुद्ध विहार को बनाने के लिए उन्होंने एक और अपनी सरकार का जो मिशन है, जो उनका प्रपोजल है, वो घर घर ले जाकर के जहां पे जितनी संस्थाएं हैं उनके पास जाकर के उनको बताने का काम करें। जिस तरह से कि लाडली बहना का योजना को घर घर पहुंचा करके आज 2 करोड़ 30 लाख तक बहनों को इसका फायदा मिला है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सिंधे के सरकार को और ऐसे संसद सम्माननीय संजय निरुपम जी को कि जो ये योजना का घर घर तक पहुंचाने का काम करें। घोषणा की है कि बौद्ध जो मंदिर हैं उनके लिए 50 लाख देने के लिए और उनको मंदिरों को जीर्णोद्धार करने के लिए दिया। उसको किस नजरिए से आप देखते हैं? क्या चुनाव का लोगों विपक्ष यही बोलता है कि चुनाव को देखते हुए किया है, मिलेगा नहीं, इस पर क्या कहना है? देखिए, ये केंद्र का एक योजना है, केंद्र के समाज कल्याण विभाग की ओर से। ये पहले भी होता था और इसको अभी बड़े पैमाने पर जीआर में कुछ चेंजेस करते हुए लाई गई है, जिससे पहले अगर किसी बौद्ध विहार का हमें रिनोवेशन करना है तो आमदार खासदार की निधि का इंतजार करना पड़ता था या नगर सेवक को जाके उनको मिलना पड़ता था। आज वही निधि केंद्र शासन और राज्य शासन की ओर से डायरेक्ट उनके खाते में दिया जाएगा, जो 5 किस्तों में दिया जाएगा। पहले 10 लाख, फिर 10 लाख, फिर 10 लाख, ऐसे करके जैसी उनकी ज़रूरत है, उनको वहाँ पे लाइब्रेरी बनाना है, उनको वहाँ पे कंप्यूटर लैब बनाना है, उनको वहाँ पर रिनोवेशन करना है, शौचालय बनाना है, सुशोभीकरण करना है, ये सारी चीज़ों के लिए पैसा केंद्र और राज्य शासन की ओर से दिया जाएगा और डायरेक्ट उस संस्था के खाते में जाएगा। इससे हमारे यहाँ पे जो पिछड़ा वर्ग है उसको एक स्टैंड अप मिलना चाहिए, उनको एक स्वाभिमान, किसी दरवाजे में उनको जाने की नौबत नहीं आनी चाहिए। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जो संविधान बनाया उसका फ़ायदा उनके लोगों को भी होना चाहिए, इसके पीछे की एक भावना है। और ये बहुत अच्छे तरह से ऑल ओवर महाराष्ट्र में ये योजना चल रही है, जिसका लाभ सबको मिलता है। दोस्तों, जिस तरह से आज विधानसभा का चुनाव इस समय शुरू हो चुका है, आगाज हो चुकी है, कई उम्मीदवारों की घोषणा, जैसे शिवसेना उद्धव गुट के सुनील प्रभु की घोषणा हो गई है, उनको टिकट मिल गया है। मगर इसी तरह से हर भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे शिंदे गुट हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, हर पार्टी का आगाज हो चुका है, बिगुल बच चुका है, मगर अभी उम्मीदवार मैदान दिंडोशी विधानसभा में नहीं आए हैं। मगर ठीक उसी क्रम में जैसे कि अभी सेवा का क्रम चल रहा है, जैसे कि अभी शिंदे गुट के एक वरिष्ठ पदाधिकारी गणेश शिंदे जी हैं हमारे बीच में उपस्थित है। उन्होंने एक मरीज के, जो उनके घर में एक व्यक्ति पीड़ित था, हम उनसे जानने की कोशिश, उनको देखने के लिए आया और वो भी चुनावी मैदान में है। यहीं से शिंदे गुट के ही संजय निरुपम है, हम जानने की कोशिश करते हैं सबसे पहले कि ये कहाँ पे आए थे और किसको देखने के लिए, उनकी क्या पीड़ा। सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आज क्या वजह है कि आप प्रचार चालू हो गया या किसी से मिलने के लिए आए थे? प्रचार चालू नहीं हुआ है। हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब ने कुछ दिन पहले, 4-5 दिन पहले हमें कहा था कि हम बौद्ध विहार है जितने भी आपके इलाके में है, दिंडोशी विधानसभा में, वहाँ पे आप विजिट कीजिए और उनको हम लोग हमारी तरफ से 10,000 रुपये, 10 लाख रुपये, 10 लाख रुपये जो देने वाले हैं, जो अनुदान देने वाले, तो उसके लिए हम लोग सब विधानसभा में विजिट कर रहे थे और सब बौद्ध विहार में जा रहे थे, अम्बेडकर भवन में जा रहे थे। और उसी दरमियान हमारे दोस्त हैं, हमारे पत्रकार दोस्त हैं जितेंद्र शर्मा जी, उनसे मुलाकात हुई
और वो यहाँ पे आए हुए थे, तो उन्होंने बताया एक पीड़ित युवक, एक 17 साल का बच्चा वहाँ पे बीमार है और कम से कम 3 साल से दोनों किडनी उनका फेल है। तो हम लोग तुरंत वहाँ पे देखने चले गए और उनको आश्वासित किया है कि आपके इलाज के लिए जो भी आपको मदद चाहिए वो हम आपको करेंगे, मुख्यमंत्री सहायता निधि से करेंगे, क्योंकि करोड़ों रुपए मुख्यमंत्री सहायता निधि से एकनाथ शिंदे ने ये 2.5 साल के में दिया है, कम से कम 250 करोड़ रुपये दिया है। और ये बच्चा तो हमारे विधानसभा में है, ये हमारा फर्ज है और हमें उनको मदद करनी चाहिए। वो इधर से हम लोग यहाँ पे आए। अच्छा सिंधु साहब, जो आप कौन से पोस्ट पे इस समय हैं चंडीगढ़ में? मैं एकनाथ शिंदे साहब से विभाग प्रमुख पद पे यहाँ पे काम कर रहा हूँ। गए 2.5 साल से मैं यहाँ पे एकनाथ शिंदे साहब ने मुझे जिम्मेदारी दी है और मुझे विभाग प्रमुख का पद यहाँ पे दिया है और वो पद पे मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। पूरे विधानसभा में घूम रहा हूँ, सबसे मिल रहा हूँ, सबका समस्या जानने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा सिंधु साहब, आपने भी क्या चुनाव के मैदान में उतरे हैं, क्या आपने भी पर्चा भरा है क्या? पर्चा अभी किसी ने भी भरा नहीं है। आपको तो पूरी जानकारी है, निंदोशी विधानसभा की जो सीट है वो अभी तक डिक्लेयर हुई नहीं है। लेकिन अगर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब ने हमें आदेश दिया तो हम आदेश के पालन करने वाले हैं। हम शिवसैनिक है और हम लोग को शिस्त प्रिय है, तो उन्होंने जब आदेश देंगे तभी हम लोग को पर्चा भरना है या नहीं भरना है, तो उसके हिसाब से। सिंधु साहब, आपने जाहिर किया है कि आपके दिल में है क्या कि नहीं मैं चुनावी मैदान में हूँ, ऐसा आपके दिल में है क्या करता? हर एक कार्यकर्ता का यही होता है कि उन्होंने चुनाव लड़ना चाहिए, आगे आना चाहिए और लोगों की सेवा करनी चाहिए। हमारा भी विचार है, हम लोगों की सेवा करने के लिए यहाँ पे निंदोशी विधानसभा में मैदान में आए और यहाँ पे जो असुविधाएं हैं, जो लोगों को अविश्वास मिल रही है, तो उसके लिए हम लोग उनके लिए काम करें। अच्छा, जिस तरह से लाडली बहना का अभी 2 करोड़ लोगों ने फायदा उठाया, 2 करोड़ बहनों ने फायदा उठाया, मगर अभी बंद हुआ, इस पर क्या कहना? अभी बंद हुआ नहीं है, ये आपकी गलतफहमी है। 2 करोड़ महिला ने फायदा उठाया, ये बात एकदम राइट है, सच है। अभी आचार संहिता लगी हुई है, इसके आचार संहिता के पहले जो 2 महीने का जो उनका 1,500 रुपया था, 3-3 हज़ार रुपया सबके अकाउंट में चला गया है। और सबसे खुशी की बात है, निंदोशी विधानसभा में 22,000 लाभार्थी यहाँ पे लाडली बहन के हैं और जो हम उनके तक वहाँ तक उनके पास गए हुए और सब कहते थे, जो विरोधी पक्षों के नेता जो कहते थे कि ये चलने वाली नहीं है, होने वाली नहीं है, लेकिन एकनाथ शिंदे साहब ने वो योजना लेके आए और वो सब महिला के पास पहुंच गई है और इसके लिए सबके मुंह बंद हो गए। अभी उनका पत्ती गुल हो गया है और आने वाले विधानसभा में आप देखोगे कि ये विधानसभा, निंदोशी विधानसभा कितने मार्जिन से आती है, इसी पर आप देखोगे। धन्यवाद। मैंने गणेश शिंदे साहब से जानबूझ के मैंने क्रॉस क्वेश्चन किया, क्योंकि पत्रकार का धर्म होता है क्रॉस क्वेश्चन का। जैसा कि मैं भी जानता हूं कि 5 किस्त तक शिंदे साहब ने सभी लाडली बहनों का पूरा पैसा दे दिया और लाडला भाइयों के भी बारे में उन्होंने सोचा है, रिक्शा वालों के बारे में भी सोचा है, टैक्सी वालों के भी बारे में सोचा है। सभी को उन्होंने आने वाले समय में उनकी सरकार बनी तो सबको योजना का उसका फायदा मिलेगा। अब मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि जिस तरह से उन्होंने अपनी व्याख्या किया कि लाडले बहन का के साथ में और जिस तरह से योजना का लोगों ने फायदा उठा रहे हैं और जिस तरह से ऐसे भाई का मदद करने के लिए, जैसा कि सर ने बताया है गणेश शिंदे साहब ने, कि 10 लाख रुपया तक का ऐसे लोगों को मदद करने के लिए मिला। ऐसे लोग हैं कि जो उनके शिव सैनिक, उनके जो कट्टर चोली और दामन का रिश्ता बना के बोलो तो बनाए हुए और उनको हर लोगों तक पहुंचने का काम कर रहे हैं और उनको मदद करने का काम करते हैं। उससे जिसका मदद हुआ हम जानने की कोशिश करते हैं, सचमुच मदद हुआ या क्या? सर आपका क्या करना है आपका? सर हमारे लिए सर खड़े हैं, हमारे लिए बहुत वो है, गर्व की बात है, क्योंकि हम बहुत अकेले से भाड़े के रूम में रहते थे। कि सर ने आके ऐसा बोला, मेरा दिल मैं काफ़ी खुश हो गया। उम्मीद रखा कि भाई अब मेरे भाई का जान बच जाएगा सर। और आपका नाम क्या है? आपके भाई का नाम क्या है? मेरा नाम राजकुमार चौहान है सर और मेरे भाई का शिव प्रकाश चौहान नाम है। सर ने कुछ मदद किया? हाँ सर ने मदद किया मेरे को। क्या मदद किया? सर बोले कि तुम्हारा जो भी खर्चा रहेगा मैं सब उठाऊंगा। सर पे भरोसा है कि आपने? एकदम सब भरोसा है सर, सर के ऊपर सब भरोसा। धन्यवाद। चौहान साहब ने जैसा कि बताया आपको, मैं धन्यवाद मैं क्रॉस क्वेश्चन कर रहा था कि क्या सचमुच उन्होंने दिया है कि नहीं दिया है, क्या सही बात है क्या गलत है, इसकी मैं जानकारी लेना चाहता था। जैसा कि चौहान साहब ने बताया कि मुझे 10,000 का चेक दिया और उन्होंने ये भी आश्वासन दिया है कि तुम्हारे भाई के बीमारी में, जो कि कैंसर जैसी भयंकर बीमारी, जो नाम से सुनने से लोगों का कलेजा कांप जाता है, और ऐसे की स्थिति में एक बड़े भाई बन करके चौहान का खड़े हुए हैं गणेश शिंदे साहब। मैं उनको तहे दिल से उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ उनके
गली गली घूम रहे हैं कि जो पीड़ित व्यक्ति हो, गरीब व्यक्ति हो। धन्यवाद मैं शिंदे साहब को कहना चाहता हूं कि जो ऐसी योजना जो आई जिसका फायदा घर घर तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं और उसमें ये सैनिक किसकी भूमिका कर, आइए हम थोड़ा सा फिर जानने की कोशिश करते हैं आपकी और भूमिका क्या था? मुझे यही बताना है सर, आप जो बोल रहे हैं कैंसर पीड़ित नहीं है, उनका दोनों किडनी फेल है। 17 साल का बच्चा है, वो पढ़ाई कर रहा था, पहले पढ़ाई में बहुत अच्छा था, अच्छा मार्क ला रहा था, अभी वो इंटर पढ़ रहा है और उसका दोनों किडनी फेल है। और वो दोनों किडनी फेल है तो डायलिसिस के लिए मैंने भाई को बोला है, एक हमारे गोरेगांव बेस में संस्था है और भारतीय जनता पार्टी की विद्या ठाकुर जी है MLA, उनकी संस्था है, वहाँ पे उनको फ्री डायलिसिस हम लोग करा के दे देंगे। इसके आगे का सब डायलिसिस उनका फ्री में हो जाएगा और उसको किडनी ट्रांसप्लांट के लिए मुख्यमंत्री सहायता निधि से कम 3 लाख रुपए का हम लोग यहाँ पे उनको मदद करेंगे। और फिलहाल उनको खर्चे के लिए एक रिपोर्ट निकालने के लिए 10,000 रुपये का हम लोग ने यहाँ पे अभी थोड़ा सा छोटी सी मदद की है, लेकिन हम लोग उनके पूरे साथ में हैं। धन्यवाद। जिस तरह से सर ने करेक्ट किया है कि वो कैंसर के पीड़ित नहीं, किडनी बल्कि फेल है, 2 किडनी फेल हो चुके हैं जिसमें डायलिसिस की बहुत जरूरत है। एक किडनी भी भयंकर एक बीमारी है, बहुत बड़ी बीमारी है, जिससे अगर समय पे उसका उपचार नहीं हुआ तो कुछ भी हो सकता है। मैं तहे दिल से उनका स्वागत करता हूँ शिंदे साहब, और मैं प्रार्थना करता हूँ कि इसी तरह आप जागरूक रहें और आपका उज्जवल भविष्य जानने की कोशिश करता हूँ। जिस तरह से चुनाव चल रहा है और यहाँ पे एक प्रकार से आपको ये मैं बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से मराठी बाहुल्य क्षेत्र बोला जाता है, मगर इसके बावजूद भी उत्तर भारतीय भी उतने ही संख्या में है, जो कि चुनाव के परिणाम के समय में उत्तर भारतीय और मराठी भाषी दोनों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए कुछ उत्तर भारतीय हमारे बीच में खड़े जानने की सर, क्या कुछ आज का इस तरह से माहौल बना है, कैसे आप किसको वोट करना चाहेंगे, कैसे क्या? तो ये है कि महाराष्ट्र को पहली बार इतना सुंदर और बढ़िया CM मिला है जो काम करता है, और बाकी आप और हम जानते हैं कैसे काम होता है। नहीं सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रीति सोनी है, मैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया रामदास अठौले का महाराष्ट्र का सचिव हूँ, उत्तर भारतीय का नेतृत्व। नहीं, क्या सोच के आप वोट करने की बात कर रहे हो? क्या देख के आपने क्या उनका देखा? मुझे साहब एक ऐसी नेता है जो छोटी से छोटी योजना छोटे से छोटे लोगों तक पहुँचाने का काम किया। और आज के पहले महाराष्ट्र में जो भी योजना होती थी, लॉन्च होती थी, किसी को पता ही नहीं चलता था कि क्या योजना है, खास करके उत्तर भारतीयों को टारगेट किया जाता था, इनको पता ही नहीं चलने देते। लेकिन आज जो सिस्टम खत्म हो गया है, आज जो है कि हर एक बच्चा को योजना लॉन्च होने पहले ही पता चल जाता है। देश में मोदी जी फेमस है, वैसे महाराष्ट्र में शिंदे साहब फेमस है। अरे वाह, धन्यवाद। ऐसा कुछ क्या आपके घर में लाडली बहना का पैसा आया क्या? हाँ, आता है, मेरी वाइफ को आता है। धन्यवाद। जिस तरह से देखो सोनी साहब ने भी बोला, धन्यवाद। मैं सर आपसे पूछना चाहता हूँ, आप रिपब्लिकन पार्टी के वरिष्ठ एक नेता या फिर पूरे जैसे तालुका में आपने वर्चस्व आपने कायम किया है, क्या कुछ कहना चाहते हैं? जिस तरह से आपकी सरकार आए, टक्कर दोनों का बहुत है, जो भी उम्मीदवार यहाँ पे आएगा सुनील तीसरी बार होगा उनका चुनाव के मैदान में, क्या भूमिका रहेगी आपकी? शिंदे साहब के बारे में बोलना चाहूँगा कि आज तक जो बौद्ध समाज है, तो केंद्र में इनके प्रयत्न से पाली भाषा को हमेशा दर्जा मिला। अब ये पाली भाषा जो थी वो बौद्ध धर्म की है, तो उन्होंने फिर वो बौद्ध धर्म का जो बुद्ध विहार है, उस बुद्ध विहार को अद्ययावत बनाने के लिए, अपडेट करने के लिए, लोगों के पास पैसा तो है नहीं, दलित लोगों के पास, तो उन्होंने योजना निकाली कि हर बुद्ध विहार जो रजिस्टर हो, उस बुद्ध विहार को पहला 10 लाख, दूसरा 10 लाख, तीसरा 10 लाख, ऐसा कर करके 50 लाख का फंड दिया जाए। और जैसे बाकी सब मंदिर अपडेट होते हैं, वैसे बुद्ध विहार भी है ना जगमगाने लगे और दलितों में उल्लास हो। और फिर ऐसी सरकार को हम धन्यवाद देना चाहेंगे, मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना चाहेंगे। उसी प्रकार उन्होंने लाडली बहन का जो यशस्वी प्रयोग किया है, इसी धरती पर ये सारे जो है किसान योजना है और उपज सहकारी योजना है, ये सारी योजनाओं में वो जो अनुदान दे रहे हैं और हम लोगों को आगे बढ़ने का दिलासा दे रहे हैं, कोशिश करा रहे हैं, तो हम उनको धन्यवाद करेंगे और ऐसा मुख्यमंत्री बार बार हो, ये अपेक्षा करूँगा। धन्यवाद। मैं दिल से कहना चाहता हूँ कि मैं आपको जिस तरह से तालुका RPI के आठौले गुट के तालुका के माने जाने आप एक पदाधिकारी संजय बुराड़े साहब हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बात किया। जैसे कि उन्होंने योजना के बारे में बहुत अच्छी बात, जैसे कि शिंदे साहब ने 50 लाख, जिस तरह से हमारे हिंदुओं में मंदिर होते हैं, मुस्लिम में मस्जिद होते हैं, गुरुद्वारे होते हैं, सब उसी प्रकार बुद्ध विहार जो हमारे जो बुद्ध के पुजारी होते हैं, जैसे कि अब
ऐसे लोग हैं जिसको उनकी पूजा करते हैं, भगवान को मानते हैं, ऐसे मंदिर को सजाने के लिए, सहयोग देने के लिए 50 लाख रुपए तक का फंड का घोषणा जिस तरह से शिंदे साहब ने किया, पूरे इनके दिल में खुशी की लहर फैल गई है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा और ऐसे कार्यकर्ताओं से मैं यही कहूंगा कि जो कर्म करे उसका फल उसको मिलना चाहिए। मैं यही कहूंगा, क्योंकि मैं पत्रकार होने के नाते मैं ये नहीं कह सकता हूं कि आप किसी को वोट दो, उसको दो, मगर जो उसको कर्म करे उसको फल जरूर मिलना चाहिए। अगर उसका कर्म करने वाले को फल मिलता रहेगा तो आगे चलकर लोगों का भविष्य भी उज्जवल होगा, देशवासियों का भविष्य उज्जवल होगा, क्षेत्र के वासियों का भविष्य होगा और सभी जाति धर्म के लोग सुखी चैन से रह सकेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।